आए दिन मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि जो हमारे बाइक और स्कूटर में जो स्पीडोमीटर लगाया जाता है उसमें इकोनॉमिक स्पीड का एक ग्रीन सिंबल होता है, जैसे कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हो। तो ये जो ग्रीन कलर का पट्टा है या फिर सिंबल है जो भी है, और ये 30-40 से लेकर के 60 किलोमीटर की रेंज में दिखाया जाता है। तो ऐसा क्यों? क्या वाकई इसमें गाड़ी का जो माइलेज है वो ज़्यादा मिलता है? और अगर मिलता भी है तो क्यों मिलता है? आइए जानते हैं सब कुछ। यू गाइस जस्ट स्टे ट्यून विथ मी, दिस इज चेतन पाटिल एंड यू वाचिंग आस्क ऑटो गुरु। जब भी आप अपनी बाइक या फिर स्कूटर को 30 kmph यानी किलोमीटर पर आवर के स्पीड के नीचे चलाते हो, तब बाइक का गियर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या फिर 3 पे ही होता है। रही स्कूटर की बात, तो वहाँ भी CVT ट्रांसमिशन जो उसके अंदर बिठाया होता है, यानी कि वो मोपेड होती है, उसके अंदर गियर्स नहीं होते हैं। तो CVT ट्रांसमिशन के तहत कन्वेयर बेल्ट यही काम करता है जो कि गियर वाली गाड़ी में होता है। यानी स्कूटर में आप यूँ समझ के चलो कि गियर न होकर भी गियर जैसी एक्टिविटीज होते रहती है। इसके ऊपर एक टेक्निकल वीडियो बन सकता है जो कि बना करके मैं आपको आगे दे दूंगा। फिलहाल हमारा टॉपिक कुछ अलग है। तो ऐसा होता है, और ऐसे में आपको आपके बाइक या फिर स्कूटर का इंजन ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड करता है, ना कि ज़्यादा पावर, और फिर इसीलिए गाड़ी का जो एक्चुअल स्पीड होता है वो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर आप गाड़ी दूसरे तीसरे गियर पे चला रहे हो और 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के नीचे चला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको स्पीड कम ही मिलना है, यानी पावर भी कम मिलनी है, डिस्टेंस भी उसका उतना कम हो जाता है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जैसे मैं अभी कह ही रहा हूँ। तो अगर आप कम स्पीड में ज़्यादा गियर डालकर बाइक चलाते हो, या फिर उसके एग्जैक्ट उल्टा, जैसे कम गियर में ज़्यादा स्पीड जो है डाल करके गाड़ी भगाते हो, तो ऐसे में दोनों ही कंडीशंस में आपके बाइक के इंजन की लाइफ काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसीलिए सही गियर में सही स्पीड में गाड़ी चलाना ज़रूरी है। अब इस टॉपिक पे भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जा सकता है, जैसे कि कौन से गियर में कितने स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए, कौन से सीसी की। मान लो जैसे हायर सीसी की गाड़ी होती है 150 सीसी के ऊपर, 125 सीसी के ऊपर, तो वहाँ पे 5 गियर होते हैं, और 100 सीसी के आसपास की गाड़ी होती है वहाँ पे 4 गियर होते हैं। तो ऐसे में कौन सी गाड़ी को कितने गियर में कितने स्पीड में चलाना ज़रूरी है, चलाना चाहिए, जो कि गाड़ी की हेल्थ आपकी अच्छी रहे। इस टॉपिक पर भी आपको बहुत ही जल्द एक वीडियो मिलने वाला है, इसलिए इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लो। बढ़ते हैं आगे, हमारा आज का टॉपिक अलग है। अब अगर आप 60 के ऊपर बाइक या फिर स्कूटर भगाते हो जो कि इकोनॉमिक स्पीड की रेंज के ऊपर है, यानी 30 के नीचे हमने देखा, अब 60 के ऊपर देखते हैं, तो ऐसे में आपकी गाड़ी को पावर के साथ साथ टॉर्क भी ज़्यादा लगता है। सीधी सी बात है, ज़्यादा स्पीड के लिए ज़्यादा एक्सीलरेटर घुमाना पड़ता है, जोर जोर से घुमाना पड़ता है एक्सीलरेटर को। ऐसे में इंजन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है। साथ ही अगर कई आपने देखा होगा, अचानक से स्पीड ब्रेकर अगर आ जाता है, या फिर ख़राब रास्ता है, या फिर अचानक से कोई सामने अगर आ जाता है, तो 70-80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में गाड़ी चल रही है और वैसे में अचानक से ब्रेक मारना पड़ जाता है, यानी पूरी की पूरी गाड़ी का स्पीड कम हो जाता है। और फिर उस कम स्पीड के बाद वापस से आपको 70-80 पे गाड़ी लेकर के जानी है, तो वहाँ पे वापस से आपको एक्सीलरेटर घुमाना पड़ता है, गियर चढ़ा करके उसे भगाना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो कलाकारी है, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है, ऐसे में फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, क्योंकि अचानक से गाड़ी आपने रोक दी, पावर लॉस हुआ, फिर चढ़ाई, पावर और लग रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ बार बार करने से माइलेज कम मिलता है, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है। मतलब यही है कि माइलेज आपका कम मिलता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपकी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं भगाना चाहिए। सिचुएशंस कभी कभी ऐसी आ जाती है कि भगाना पड़ता है, भगाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल मत भगाओ, लेकिन उसके फायदे और नुकसान भी जान लो। अच्छा, तो अब तक हमने जाना कि इकोनॉमिक स्पीड से कम चलाने या फिर उससे ज़्यादा चलाने से क्या होता है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम चलाने में और 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा चलाने में क्या होता है। अब आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में, यानी कि इकोनॉमिक स्पीड जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, यानी 40 या फिर 50 के स्पीड में गाड़ी चलाने से क्या होता है और क्यों
इसमें हमेशा फ्यूल की जो बचत है वो होती है। इसे क्यों रिकमेंड किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं माइलेज भी हमें अच्छा मिलता है। देखो इसमें एक चीज तो ये है कि 40 या फिर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर ये कहीं ना कहीं बीच वाला स्पीड आ जाता है। जैसे हमने पहले बात की 30 से कम, फिर 60 से ऊपर। तो ये जो 40, 50, 55 का स्पीड है ये बीच वाला है, ना तो ये ज़्यादा है और ना ही कम है, जैसे मैंने अभी अभी कहा। जिस वजह से बाइक का जो इंजन है उसके अंदर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, ना ही कम होती है, यानी बीच में ही रहती है, ना ज़्यादा ना कम, बिल्कुल बराबर की बात है। ना ही इसमें ज़्यादा ब्रेक लगाना पड़ता है ज़ोर से, और ना ही अगर आपने ब्रेक लगा लिया तो ना ही ज़्यादा आपको ज़ोर से उठाने की ज़रूरत पड़ती है। एक्सीलरेटर घुमाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। 50 किलोमीटर तक तो आराम से आप ऐसे ही छोटा सा घुमाओगे तब भी पहुंच जाते हो। ना ही ज़्यादा गियर बदलने की ज़रूरत आपको पड़ती है, जिस वजह से माइलेज आपको ज़्यादा अच्छा मिलता है। इसका दूसरा और प्रैक्टिकल कारण ये भी है कि किसी भी बाइक या फिर स्कूटर का इंजन, ये तो वैसे एक इंटरनल कंबर्शन इंजन होता है, और ये मैं हमेशा मेरे हर किसी वीडियो में कहता हूँ इंटरनल कंबर्शन इंजन। इसका ये मतलब है कि जो इंटरनल कंबर्शन इंजन है, यानी इसके अंदर कई सारे स्पेयर पार्ट जो है वो होते हैं, और जिन्हें जोड़ करके इस पूरे इंजन को बनाया जाता है, जो हर तरह के स्पीड और हर तरह की रोड कंडीशन में चलने के लिए बनाया जाता है। अब इसके बावजूद कोई भी इंजन जो बाइक या फिर स्कूटर में लगाया गया हो, वो 40 से लेके 50 किलोमीटर पर आवर तक का जो भी स्पीड होता है, इसमें ज़्यादा स्टेबल चलता है, यानी ज़्यादा स्मूथ चलता है। और कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्वेशन भी किया गया है कि यहाँ पे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको दिया जाता है गाड़ी द्वारा। पावर टू स्पीड का जो रेशो होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है ऑब्जर्व किया गया है कंपनियों द्वारा, जो कि टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और मतलब स्कूटर्स और बाइक्स जो मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा। और एक स्टडी से भी ये चीज़ सामने आई है कि जो स्पीड है 40 से लेकर के 50-55 जो माइलेज है, इकोनॉमी का जो स्पीड होता है, माइलेज उसमें अच्छा मिलता है इन कारणों की वजह से। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी का इंजन के अंदर ज़ोर से वेयर एंड टीयर भी नहीं होता है, चाहे गाड़ी नई हो चाहे पुरानी हो। तो इसके जैसे और भी कई सारे फायदे हैं, जिस वजह से आपको पेट्रोल जो है गाड़ी कम पीती है, माइलेज अच्छा मिलता है, और कहीं ना कहीं इंजन की गाड़ी की लाइफ भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। मतलब यही है कि इसी को कहते हैं इकोनॉमिक स्पीड, जिससे माइलेज ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि क्या हमेशा से ही हमें गाड़ी जो है वो इकोनॉमिक स्पीड में चलानी चाहिए? तो देखो, इंडिया में रहते हैं हम लोग, इंडिया ही छोड़ो किसी भी देश में चले जाओ आप, जहाँ पे टू व्हीलर फोर व्हीलर अगर यूज़ कर रहे हो, स्कूटर हो, बाइक हो, फोर व्हीलर हो, रोड कंडीशंस ऐसी होती है कभी कभी हमें कम स्पीड में भी चलाना पड़ता है। मुंबई में रहता हूँ मैं, मुंबई, पुणे, नागपुर, पटना वगैरह, सूरत, गुजरात, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़, और भी बड़ी बड़ी सिटी है हैदराबाद। तो ऐसे में ट्रैफिक का बहुत झमेला रहता है। हर वक्त हमें एक जैसा रोड मिले ये भी ज़रूरी नहीं होता है, और ना ही ट्रैफिक मतलब हर वक्त ट्रैफिक ना भी मिले, मिल भी जाए कभी कभी तो इतनी भयंकर मिलती है कि हिलना मुश्किल हो जाता है। तो गाड़ी फिर फर्स्ट गियर पे ही धीरे धीरे चलानी पड़ जाती है। तो इकोनॉमिक स्पीड का औचित्य, या फिर आप ये समझ लो कि इकोनॉमिक स्पीड कभी कभी यूज़ किया जा सकता है, जब भी मौका मिले यूज़ ज़रूर करना। यानी कि 40, 50, 55 किलोमीटर तक ही गाड़ी चलाना, जब हाईवे हो, रिलैक्स में चला रहे हो गाड़ी, मतलब ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो। हर वक्त यूज़ करना चाहे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब वक्त मिले आप पेट्रोल सेविंग कर सकते हो इस एक फीचर के मुकाबले। बाकी नहीं यूज़ किया तो इंजन के ऊपर इसके बैड इम्पैक्ट पड़ सकते हैं या फिर नहीं। तो देखो, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि इंजन को हर तरह की कंडीशंस के लिए बनाया जाता है। सिर्फ माइलेज कम मिलने के लिए और थोड़ी सी लाइफ बढ़ाने के लिए इंजन में ये गाड़ी में ये इकोनॉमिक स्पीड दिया जाता है। इसके अलावा इसका ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ नहीं है। पेट्रोल काफ़ी महंगे हो गए थे बीच में, अभी भी महंगे ही हैं, जिस वजह से कंपनियों ने ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई कि ये जो इकोनॉमिक स्पीड है लोगों को भी पता है। वैसे इन्होंने अगर नहीं भी बताया होता कि ये इकोनॉमिक स्पीड के अंदर गाड़ी चलाओ तो पेट्रोल सेव होता है, ये ऑलरेडी पता था लोगों को। इतने स्पीड में अगर आराम से चलाओ तो भी गाड़ी का पेट्रोल जो भी है कम लगता है और अच्छा सा माइलेज मिलता है। बस इन्होंने उसे हाईलाइट कर दिया। दैट इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो कि कंपनियों ने आम आदमी पे फेंक के मारी हुई है, जिस वजह से हम लोग इसे मान रहे हैं।
इस टॉपिक पे कई सारे मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपके किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन से, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो करके, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आप फॉलो करके मुझे पूछ सकते हो। फिर से मिलते हैं ऐसे ही किसी नए नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।